दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीसे मतकान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद अगले साल की पहली छमाही में बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, जनवरी से लेके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव है। वहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव के लेकर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM जल्दी अपनी रणनीति का घोषणा करेगी। ये बात उनके जो प्रवक्ता है पश्चिम बंगाल में, पार्टी के कोऑर्डिनेटर भी हो, असीम वाकर ने ये बात कही है। तो इससे बड़ी हलचल सी मच गई है पूरी पॉलिटिकल पार्टीज में। बिहार में से निकल के जाके बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगी, खासतौर पर मुसलमानों के, क्योंकि बंगाल में जो मुसलमान है वो आप देख लीजिए कि दूसरी, कश्मीर के बाद दूसरी सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति मुसलमानों के ऊपर डिपेंड करती है। वहीं अगर देखा जाए तो इनसे असदुद्दीन ओवैसी में 2019 में खुद ममता बनर्जी ने गठबंधन करने की कोशिश की थी कि जिससे कि वो बीजेपी को टक्कर दे सके, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के आने का मतलब है कि जो नौजवान मुसलमान है, यूथ है, वो असदुद्दीन की तरफ बहुत ज़्यादा मायल है, नहीं झुका हुआ है। वो बात अलग है कि वोट कितना कौन कहाँ देता है, लेकिन उसको अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपने बुलेटिन्स में अक्सर कहते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी चाहता है। वो चाहता है कि उनकी कुछ बात कहने को असदुद्दीन ओवैसी वो बात पूरी कर रहे हैं। हालांकि 1000 इल्ज़ाम असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हैं कि वो भाजपा के हैं, भाजपा के कहने पे सब करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, लेकिन ये राजनीति है। इसमें ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है। दोस्ती दुश्मनी ज़्यादा देर नहीं चलती है, मतलब की यारी होती है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार जीतने के बाद उनको ये है, ज़ाहिर बात है कि अब हम हिंदी बेल्ट में भी आगे बढ़ेंगे। अभी तक वो निज़ाम सर्किट में ही थे, हैदराबाद के आसपास ही थे। अब जो 2019 में ममता बनर्जी ने के साथ गठबंधन की बात चल रही थी, ये असीम वाकर जो उनके प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं, तो लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाई थी किसी वजह से। देखा जाए तो बिहार के जो सीमांचल में जीत के बाद AIM का पश्चिमी बंगाल में उतरना तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यकों की पकड़ पर कमज़ोर कर देना है। तृणमूल कांग्रेस की पकड़ है, क्योंकि 2011 में वाम जो मोर्चे को हराने के बाद TMC मुसलमानों का उसको जबरदस्त समर्थन मिला था, जिसके कारण वो वाम मोर्चे की सरकार को वहाँ पे हिला पाई थी और हरा पाई थी 2011 में। हालांकि ओवैसी का प्रभाव बंगाल के हिंदी और उर्दू भाषी मुसलमानों तक ही सीमित है, बांग्ला मुसलमानों तक नहीं है। लेकिन ये जो मुस्लिम आबादी है पश्चिम बंगाल में 30%, उसकी 6% है कि जो हिंदी भाषी है। असम से गए हैं और कहीं बाहर से मुसलमान गए हैं, बिहार से गए हैं, वो हिंदी भी बोलते हैं, बंगाली भी बोलते हैं। तो उनमें तो असदुद्दीन ओवैसी की पकड़ दिखाई देती है, लेकिन बाकी लोगों में नहीं है। कश्मीर के बाद सबसे अधिक जो मुसलमान, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, बताता रहूँगा, सबसे ज़्यादा मुसलमान बिहार में, हालांकि कहा जाता है यूपी में, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसलमान बिहार में है। और पश्चिमी बंगाल की जो 294 विधानसभा सीट है, 294 विधानसभा सीटों में से 100 से 110 सीटों पर मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर है। वहाँ पर उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अब वो पश्चिमी बंगाल में उतरे। उससे देखिए, एक बात मैं अपनी एनालिसिस से बताना चाहता हूँ, तो उससे बीजेपी के ऊपर असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तृणमूल के ऊपर असर पड़ सकता है, क्योंकि तृणमूल का बहुत बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का है। वहाँ बीजेपी भी इतनी पावरफुल नहीं है जैसी वो दिखाती है। अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में दंगों की राजनीति हरदम रही है, वहाँ क्लैशेस बहुत हुए हैं। आज से नहीं, मैं पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल देख रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में गया भी हूँ, जब CPM की सरकार थी वामपंथियों की, तब भी मैं गया हूँ, स्टेट गेस्ट बनकर तो गया हूँ मैं। लेकिन तब भी मैंने देखा कि वहाँ पर क्लैश की राजनीति, आपस में भिड़ंत बहुत जल्दी हो जाती थी बंगाली में। चाहे हिंदू मुसलमान में नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टीज में भिड़ंत होती है। वहाँ हिंदू मुसलमान की जो दंगे बहुत कम होते हैं, जातिगत दंगे, वहाँ पर पॉलिटिकल भिड़ंत ज़्यादा होती थी। और ये जो मुसलमान है वो TMC को
हिंदूवादी ताकतों से लड़ने के लिए एक मजबूत टक्कर प्रदान करते थे। अब और ओवैसी अगर वहाँ पहुँचते थे तो हिंदी बेल्ट का जो हिंदी स्पीकिंग है, माफ़ कीजिएगा, हिंदी बेल्ट से गया हुआ 6% जो बंगाली है वो सड़क के इनकी तरफ उसकी कुछ तादाद तक आ जाएगी। जो 100 से 110 सीटों पर ये रखती हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का एक मानना है कि कुछ तो डेंट पड़ेगा, यानी उनके पैर तो वहाँ जम सकते हैं। सभी दलों से बात हुई किसी से, उन्होंने कहा नहीं, AIMIM अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ता है तो सियासी समीकरण बदलेंगे ही। अब यहाँ एक बात में बड़ी गलतफहमी है कि असदुद्दीन ओवैसी क्यों चुनाव लड़े। हर पॉलिटिकल पार्टी की एक ख्वाहिश होती है, लीडर की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा आगे बढ़े। वो मैं नहीं कहता उनके उद्देश्य क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एक बात है कि वो मंचों पे खड़े होके, प्रैक्टिकल ना कहे, मंचों पे खड़े होके वो बात करते हैं, मुसलमानों की ही बात करते हैं, उन्हीं के जो मसले मसाइल हैं उनको लेके वो आगे बढ़ते हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, कहीं भी हो। और जब वो पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण करने जाते हैं तो उनके श्री राम जय श्री राम के नारे लगते हैं, वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। इस तरीके से वो अपनी एक पहचान सी बना ली है उन्होंने। राष्ट्रीय प्रवक्ता जो वसीम वाकफ के अनुसार AIMI ने पश्चिमी बंगाल के 23 जिलों में से 22 में अपनी इकाइयां भी स्थापित कर दी हैं, जो उन्हें चुनाव में मजबूत पकड़ देंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में हुई NRC के खिलाफ एक रैली में ओवैसी ने ममता के विरुद्ध भी काफी बातें कही थी। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की ये उम्मीद है कि TMC और AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी में कुछ ना कुछ तालमेल बैठ जाएगा, क्योंकि दोनों का ही वोट बैंक एक ही है। उद्देश्य का नहीं कह सकते कि उद्देश्य उनका क्या है, इनका क्या है, लेकिन दोनों का वोट बैंक एक सा है। ममता बहुत ज़्यादा मुसलमानों के वोट बैंक पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि कांग्रेस फ्लोटिंग है और उसने पिछली बार भी ममता को वोट ना दे के BJP को वोट किया था कांग्रेस ने। CPI वगैरह ने भी, लेफ्टिस्ट ने भी BJP को वोट दिया था उस वक्त। पिछले चुनाव हुआ था, संसद का चुनाव हुआ था, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था। लिहाजा अब खास तौर पे ममता अपना जो पकड़ है उसकी वो मुस्लिम वोट पे, जो 100 से लेके 120 सीट तक है, उसमें ममता की अच्छी खासी पकड़ है, जिसके अंदर डेंट करने के लिए ओवैसी उतर रहे हैं कि शायद वहाँ से उनको कुछ सक्सेस मिल जाए। देखिए आगे क्या होता है, पॉलिटिक्स है कि आगे समझौता भी हो सकता है, अलग अलग चुनाव भी लड़े जा सकते हैं, सब चीज़ हो सकती है। लेकिन ये बता दिए कि ओवैसी का अगला कदम अब पश्चिमी बंगाल है, नज़र उनकी पश्चिमी बंगाल पे है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।